नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 29 अगस्त 2024 को दोस्तों ये पेपर कंडक्ट हुआ है। ठीक है, और इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी का आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। कह रहा है कौन सा ड्राइव बिना किसी रेगन और फिसलन के स्थिर वेग पर गति संचारित करता है। तो जो ड्राइव बिना किसी रेगन या फिसलन के स्थिर वेग पर गति संचारित करता है वह रहता है आपका चेन ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, चेन ड्राइव। दूसरा क्वेश्चन है कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर यक्स पार्ट दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है बॉल सेपरेटिंग गेज। तो बॉल सेपरेटिंग गेज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है उस समय को क्या कहते हैं जिसके दौरान मशीन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से चलता है। तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटो साइकिल टाइम। ठीक है, तो ऑटो साइकिल टाइम ऐसा समय होता है जिसके दौरान मशीन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से चलता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि ये जो आपको चित्र में बियरिंग दिखाया गया है, इस बियरिंग का नाम आपको बताना है। तो ये जो बियरिंग है दोस्तों, यह आपका बियरिंग कहलाता है सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग। तो सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कौन सी स्वसनेहक बियरिंग सामग्री है। तो देखिए जो स्वसनेहक बियरिंग सामग्री है वह है आपका सिंटर्ड एलॉय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, सिंटर्ड एलॉय। छठा क्वेश्चन है कि कम स्पीड वाले गियर को किस प्रकार लुब्रिकेट किया जाता है। तो कम स्पीड वाले गियर का जो लुब्रिकेशन किया जाता है वह किया जाता है आयल केन टाइप आर ब्रश से। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है ड्राइव दर्शाया गया है, कौन सा ड्राइव है। तो ये जो दोस्तों आपको ड्राइव दिखाया गया है यह आपका कहलाता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो बेल्ट है ये आपका क्रॉस में है। ठीक है, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कि मशीनों पर ज्यामितीय परीक्षण से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो मशीनों पर ज्यामितीय परीक्षण से पहले जो ऑपरेशन किया जाता है वह लेवलिंग का ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कौन सा शब्द अत्यधिक भार और खरोंच के कारण गियर टूथ की टूट फूट को संदर्भित करता है। तो जो शब्द अत्यधिक भार और खरोंच के कारण गियर टूथ की टूट फूट को संदर्भित करता है वह फटिग ब्रेकेज होता है। तो फटिग ब्रेकेज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कार्य के दौरान उपकरणों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए कार्य के दौरान उपकरणों को रखने के लिए हम लोग फेल्ट पैड का उपयोग करते हैं। तो फेल्ट पैड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यक्स के रूप में दोस्तों चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये है दोस्तों आपका हाइट कहलाया जाता है। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ स्लिप गेज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये दोस्तों जो है ये आपका कहलाता है जाकी पुल्ली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जाकी पुल्ली। 13 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं। तो जिस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं वह रहता है आपका लॉन्ग ले रोप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉन्ग ले रोप। 14 नंबर क्वेश्चन है स्लिप गेज को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए स्लिप गेज को साफ करने के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन कार्य करने के लिए कार्यदल को अधिकृत करने और निर्देश देने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। तो उत्पादन कार्य करने के लिए कार्यदल को अधिकृत करने और निर्देश देने के लिए हम लोग जॉब कार्ड का उपयोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हल्के भार और कम गति अनुप्रयोगों के लिए कौन सी बेयरिंग सामग्री यूज किया जाता है। तो हल्के भार और कम गति अनुप्रयोग के लिए जो बेयरिंग सामग्री यूज किया जाता है वह कास्ट आयरन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कास्ट आयरन। 17 नंबर क्वेश्चन है कौन सा वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है। तो जो वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है वह डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 100 mm मोटाई वाली स्टील को कठोर बनाने के दौरान भिगोने का समय कितना होता है। तो 10 mm मोटाई वाली स्टील को कठोर बनाने के दौरान भिगोने का जो समय होता है वह 5 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 5 मिनट। 19 नंबर क्वेश्चन है ग्रेड 00 सटीकता स्लिप गेज का उपयोग क्या है। तो 00 ग्रेड की सटीकता स्लिप गेज का जो उपयोग है वह आपका कैलिब्रेशन ग्रेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैलिब्रेशन ग्रेड।
20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि चित्र में सतह सख्त करने की कौन सी विधि दिखाई गई है। तो चित्र में सतह सख्त करने की जो विधि दिखाई गई है यह आपका है दोस्तों पैक कार्बोराइजिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा कौन सा, सी वाला, पैक कार्बोराइजिंग। 21 नंबर क्वेश्चन है, यक्स चिन्हित ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर के भाग का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों ट्यूबुलर बॉक्स यहाँ पर स्पैनर दिखाया गया है, इसका ये जो पार्ट है दोस्तों यह कहलाता है आपका टामी बार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टामी बार। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा नियम कहता है कि यदि गैस के द्रव्यमान को स्थिर तापमान पर संपीड़ित या विस्तारित किया जाता है तो परम दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रहता है आपका बॉयल का नियम, क्योंकि बॉयल का नियम दोस्तों स्थिर तापमान पर कार्य करता है, तो बॉयल कांस्टेंट टेम्परेचर पर कार्य करता है बॉयल का नियम। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि फिनिशिंग ऑपरेशन उस उपकरण द्वारा किया जाता है जो एक साथ घूमता और पारस्परिक क्रिया करता है, तो रहता है आपका दोस्तों हनी। 24 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए परिवर्तन स्थिति में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पुश बटन की स्थिति क्या है। तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पुश बटन की दोस्तों ये जो आपको स्थिति दिखाई गई है ये है दोस्तों आपका एक्चुअल पोजीशन का, एक्चुएटेड पोजीशन, सक्रिय स्थिति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, सभी अपघर्षक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सभी अपघर्षक पदार्थों में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वह डायमंड यानी कि हीरा होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, फिक्सचर में ब्लॉक लगाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए फिक्सचर में ब्लॉक लगाने का जो उद्देश्य है वह कटर से संबंधित कार्य को स्थिति में रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ नरम और लचीला है लेकिन तुलनात्मक रूप से कमजोर है। तो जो पदार्थ नरम और लचीला है लेकिन तुलनात्मक रूप से कमजोर है वह रहता है आपका दोस्तों फेराइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पाइपों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए पाइपों का जो वर्गीकरण किया जाता है मटेरियल यानी कि पदार्थों से किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, रोटरी फाइल का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो डाई सिंकिंग और मोल्ड मेकिंग वर्क में हम लोग रोटरी फाइलों का यूज करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की 50 mm व्यास से अधिक पाइपों को कसने के लिए किस रिंच का उपयोग करते हैं। तो 50 mm से व्यास से अधिक जो पाइप होते हैं उनको कसने के लिए हम लोग चैन पाइप रिंच का उपयोग करते हैं। अब कौन सा फार्मूला प्रेशर के लिए सही है। तो P इक्वल टू होता है दोस्तों आपका F/A, ठीक है। तो F/A यानी फोर्स अपॉन एरिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, कौन सा गियर एक दूसरे के लिए सममित है और समकोण पर गति संचारित करता है। तो ये रहता है आपका माइटर गियर, जिसका कि वेलोसिटी रेशियो 1:1 होता है। गेज का नाम क्या है। तो ये चित्र में दोस्तों जो गेज दिखाया गया है यह गेज आपका कहलाता है स्नैप गेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्नैप गेज। 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। तो जो वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है वह नॉन रिटर्न वाल्व होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बेयरिंग भार को अपनी धुरी के समानांतर वहन करता है। तो जो बेयरिंग भार को अपनी धुरी के समानांतर वहन करता है वह थ्रस्ट बियरिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, थ्रस्ट बियरिंग। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वाल्व चिन्ह का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो वाल्व चिन्ह आपको दिखाया गया है यह वाल्व चिन्ह कहलाता है दोस्तों आपका नॉन रिटर्न वाल्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नॉन रिटर्न वाल्व। 37 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो देखिए बॉक्साइट अयस्क से दोस्तों एल्युमिनियम धातु निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रणाली ने वीक-फीड स्नेहन को वर्गीकृत किया है। तो जिस प्रणाली ने वीक-फीड स्नेहन को वर्गीकृत किया है वह आपका है ग्रेविटी फीड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रेविटी फीड। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 2πr। कहा गया है लाइन को ज्या बोलते हैं। ज्या यानी कि जीवा कॉर्ड जो बोलते हैं वो AB लाइन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, AB। तीसरा क्वेश्चन है, स्नेहा का उद्देश्य क्या है। तो स्नेहा का प्रयोग हम लोग दोस्तों घर्षण को कम करने के लिए यूज करते हैं, लुब्रिकेंट का प्रयोग। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों आपका ब्राउन यानी कि भूरे कलर का।
पांचवा क्वेश्चन है, एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो वृत्त का गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो होता है वह इसके सेंटर में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, ऊष्मोपचार के विभिन्न चरण क्या हैं? तो देखिए ऊष्मोपचार के जो विभिन्न चरण हैं वह है आपका है हीटिंग, सोकिंग और क्विंचिंग। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया है, जिससे अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है उसको हम लोग विंग नट बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर थ्रेड एंगल ऑफ मीट्रिक थ्रेड इज, तो थ्रेड एंगल मीट्रिक थ्रेड का जो होता है वह आपका होता है 60 डिग्री। ठीक है। रिवेट को पहचाने, तो ये रिवेट जो है दोस्तों यह आपका है स्नैप हेड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी वाला, स्नैप हेड रिवेट। ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, BSW स्क्रू थ्रेड का थ्रेड एंगल कितना होता है? तो BSW थ्रेड का थ्रेड एंगल होता है 55 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन है, पाइप काटने वाली जो डाई होती है वह आमतौर पर 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, इस प्रकार के खंड में वस्तु 1/4 भाग हटा दिया जाता है। तो खंड में वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है, वह रहता है आपका हाफ सेक्शन। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का पहला संस्करण क्या कहलाता है? तो किसी प्रोडक्ट या सर्विस का पहला जो संस्करण होता है वह प्रोटोटाइप कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आप एक प्रतिभाशाली कारपेंटर हैं, यह किस तरह से यूट्यूब वीडियो पर आपके काम में मदद करेगा? तो यह आप लोगों को आपके कारपेंटरी कौशल को देखने और आपकी विशेषज्ञता की सराहना करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए नई कुर्सियां खरीदते समय सोचने वाला पहला स्टेप क्या है? सोचे कुर्सी के लिए विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि कम दूरी पर स्थित और मोबाइल डिवाइस के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? तो रहता है आपका ब्लूटूथ। पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या है? तो कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने का जो मानक तरीका है वो है आपका वाईफाई। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी स्थिति लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करते हुए दिखाती है? तो वह है आपका एक समूह जो विचार साझा करता है और एक दूसरे को सुनता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? तो फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन का जो उदाहरण है वो है कि अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना। आठवां क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें स्किल कोर्स सेक्शन देखना होगा। अब आपके यूट्यूब वीडियो पर कमेंट का उत्तर देने का कारण है जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस करें। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा। और 10 नंबर का क्वेश्चन है कि कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौन सा है? तो कर्मचारियों के लिए भविष्य का जो महत्वपूर्ण कार्यस्थल है वो है आपका नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार लेकर आते हैं आपको आगे क्या करना चाहिए? तो यदि यह काम करता तो अप्लाई करना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है? तो ईमेल द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है वह आपका है ईमेल अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस है? देखिए जो ग्रीन प्रैक्टिस है दोस्तों वह आपका है ग्रो प्लांट वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ भी संभव हो पौधे उगाना, यही आपका ग्रीन प्रैक्टिस है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि सहकर्मी कोवर्कर्स किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। 15 नंबर क्वेश्चन, कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का एक उदाहरण कौन सा है? तो देखिए कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का जो एकमात्र उदाहरण है वह कि कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तन को स्वीकार करना और अपनाना। 17 नंबर को यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण खरीदते समय आप कैसे निर्णय लेंगे? तो सभी विवरणों को देखें और आवश्यकताओं और बजट के बारे में ध्यान से सोचना और फिर चुनाव करना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना, असफलता मिलने पर हार न मानना क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों आपका ग्रीट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीट।
18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है कि टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा और कील क्या है। ये है आपका नेमिंग वर्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेमिंग वर्ड। 20 नंबर क्वेश्चन है, यह तब होता है जब लोगों का एक समूह किसी चीज को पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है, तो वह रहता है आपका दोस्तों टीम वर्क। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान बनाना क्यों जरूरी है। क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य एवं जोखिमों के साथ संभावित चुनौतियों की पहचान करने के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर शिष्टाचार यानी कि एटिकेट क्या है। तो कार्यस्थल पर शिष्टाचार जो है उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यस्थल में निम्न में से कौन सा कौशल लोगों के लिए आवश्यक है। तो कार्यस्थल में जो कौशल लोगों के लिए आवश्यक है वह है बीइंग काइंड एंड लिसनिंग, दयालु बनना और सुनना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नौकरी पाने के लिए सबसे जरूरी स्किल कौन सी है। तो देखिए, नौकरी पाने के लिए जो जरूरी स्किल होता है वह आपका इंटरव्यू स्किल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन यूजर को आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में मदद करता है। ये रहता है आपका सेंटर्स। दोस्तों, जिनको भी पीडीएफ लेना है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट 1 मिनट में कि आप इस पीडीएफ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन के बायोडाटा में निम्न में से क्या शामिल होता है। तो बायोडाटा में संपर्क जानकारी, शैक्षणिक विवरण, कौशल और कार्य अनुभव यहाँ पर शामिल होता है। दोस्तों, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उस पर सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी ITI सरकारी रिजल्ट का, आपको इस पर आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ITI बेस पर जितने भी जॉब होते हैं और एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफ़र की सर्टिफिकेट, जो कुछ भी होते हैं अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी ITI एग्ज़ाम का स्पेशल सेक्शन भी बना दिया गया है। बस इस 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ITI एग्ज़ाम का यहाँ पर सेक्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए DGT के द्वारा जो भी सूचना दिया जाता है वो सूचना आपको यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ से दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफ़र की और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ITI का ग्रुप है, जो भी छात्र हैं इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ से। और ITI का जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक होता है वो आप इस रेड का बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों छात्रों के लिए निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक है वो मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर के यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम दिया गया है और यहाँ पर उसका MCQ दिया गया और यहाँ पर उसका वीडियो सोल्यूशन भी दिया गया है चैप्टर का, और इसका जो PDF फाइल है यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से सेकेंड ईयर का है, देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर दिया गया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का। फिटर का यहाँ पर है, देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये सभी जाके आप और कोई भी ट्रेड हो तो वो भी यहाँ पर दिया गया है, आप लोग जाके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।